नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, बोला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सारा शर्मा। 2023 का पहला शो, हैप्पी न्यू ईयर टू यू फ्रॉम अस। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। नया साल पर हम लोग बहुत रेजोल्यूशंस बनाते हैं और सबसे पहले का रेजोल्यूशन है कि हम जिम का मेंबरशिप लेते हैं। पहले हफ्ते में तो सभी जिम्स बहुत बिजी होते हैं और धीरे धीरे लोग जिम जाने बंद कर देते हैं। हमें ऐसा रेजोल्यूशन बनाना चाहिए जो हम पूरा कर सके। ये थी रेजोल्यूशंस के बारे में। आप सभी का फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज को सभी टाइप्स का ब्लड का ज़रूरत है। अगर आप से हो सकता है तो आप ब्लड डोनेशन करें। I'll be right back after these words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फिजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर, कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका ने आश्वासन दिया है कि अगले महीने स्कूल्स फिर से शुरू होने जा रहे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्यूशन फीस और बस फेयर्स नहीं पे करना पड़ेगा। उनका कहना है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री असेरी रनरोंड्रो से एक निर्देश दिया है कि वे छात्रों को अपने ट्यूशन और बस फीस के बारे में चिंता न करने के लिए सूचित करें। रंबुका ने कहा है कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में भी चर्चा किया है और जल्द ही और घोषणाएं की जाएगी। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल 6 फरवरी से शुरू होने वाली है, लेकिन टीचर्स को 30 जनवरी को स्कूल में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका ने ऑपोजिशन लीडर वोरेंगे बाइनीमरामा से अपने दावे का समर्थन करने या कानून के तहत परिणामों का सामना करने के लिए स्पष्ट जानकारी प्रदान करने को कहा है। रंबुका का कहना है कि राष्ट्र के नाम एक संबोधन में बाइनीमरामा ने अपने फेसबुक पेज पर यह स्पष्ट किया है कि या इसमें दावा किया है कि हिंसा एक निश्चित कम्युनिटी पर किया जा रहा है। बाइनीमरामा ने कहा है कि उन्हें कुछ ऐसे मामले का रिपोर्ट मिली है जो सरकार में हो रहे। बाइनीमरामा ने आगे दावा किया है कि कई फिजियंस ने रिप्रेसिव और ऑपरेसिव आचरण के खिलाफ निवारण का मांग किया है और उनसे सहायता के लिए संपर्क किया है, जो नई कोalition सरकार के कार्यभार संभालने के बाद शुरू हुआ है। आगे आरोप लगाया गया है कि कई फिजियन और उनके परिवार अपनी नौकरी खोने के डर में जी रहे हैं। रंबुका का कहना है कि लोगों की ओर से
कोalition सरकार मांग करती है कि बानीमरामा उन रिपोर्टों का एविडेंस प्रदान करे जो उन्हें प्राप्त हुई है कि सरकार ने कानून के शासन के विपरीत या उसके उल्लंघन में कोई ऐसा काम किया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर बानीमरामा सबूत देने में विफल रहता है तो उन्हें और जिनके साथ उन्होंने काम किया है उन्हें कानून के तहत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। फिजी बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम की रिव्यू करने की मांग किया है। FBOA प्रेसिडेंट रिचर्ड लाल का कहना है कि बस ऑपरेटर्स बस कंपनियों के सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम को रिव्यू करने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा है कि 5 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम के लॉन्च के बाद से एस्टिमेटेड 95% यात्रा करने वाली जनता इस सिस्टम का उपयोग कर रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस अवधि के दौरान बसों में कैश की कमी के कारण चालकों पर हमले और डकैती में कमी आई है, जिससे यह ड्राइवर्स और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित कार्य है। एसोसिएशन जल्द ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रो फिलिपे तुइसवाओ के साथ में एक मीटिंग करेंगे। नेडी में कुछ हिस्से में निवासियों द्वारा रेगुलर बस सर्विस और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने पर चिंता व्यक्त करने के साथ साथ लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अफेक्टेड एरियाज और समय के बारे में सूचित करने के लिए कहा है। LTA बोर्ड चेयरपर्सन जेम्स सोआने का कहना है कि उनके एक्ट के अनुसार उनके पास एक टेम्पररी ऑपरेटर है जो इन राउट्स पर सेवाएं प्रदान करता है, खासकर स्कूल टाइम्स के दौरान उनकी प्रायोरिटी रहेगी। हालांकि सोआने लोगों से LTA को अफेक्टेड एरियाज और समय के बारे में सूचित करने के लिए कह रहे हैं ताकि वे इन मुद्दों का संशोधन कर सके। सुवाने का कहना है कि असेसमेंट हो जाने के बाद ज़रूरत पड़ने पर बस ऑपरेटर्स और लाइसेंस मिनी बस को परमिट दिया जाएगा। नमारा लंबासा की 32 वर्षीय एक महिला की सोमवार रात एक हादसे में मौत हो गई है। महिला अपने 39 वर्षीय पति द्वारा चलाए जा रहे एक कार में पैसेंजर थी, जिसने कथित तौर पर अपने कार पर नियंत्रण खो दिया, जिससे वह सड़क से बाहर हो गया। कथित घटना लंबासा में नंदावा स्ट्रीट नमारा में 9 बजे के बाद हुआ था। पुलिस का कहना है कि उस महिला का घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सस्पेक्ट को पास के द्वारा लंबासा पुलिस स्टेशन या लंबासा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है। हमें नो जेब नो पॉलिसी जैसी फियर टैक्टिक्स का उपयोग करना बंद करना होगा। फिजी में कोविड के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बढ़ रहे हैं। इस संबंध में यारोई विलेज में तलनवा सेशन में प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ओंटेनियो ललम्बलावू, डॉक्टर जेम्स फोंग और डॉक्टर अलीशा साहू खान को जाकर जांच करने और सिफारिशों और सुझाव के साथ वापस आने के लिए कहा है कि फिजी उन लोगों के संबंध में क्या कर सकता है जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते। रंबुका ने कहा है कि उन्होंने उनसे कहा है कि जाओ और अपने वैक्सीनेशन प्रोसेस को बदलो ताकि लोग वैक्सीन लगवाने या ना लेने के बारे में अपना चॉइस बना सके। प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोगों को स्पष्ट रूप से वैक्सीनेशन के महत्व और वैक्सीनेशन न होने के नतीजे के बारे में बताया जाए ताकि वो वैक्सीनेशन लगवा सके। अटॉर्नी जनरल सिरोही तुरंगा का कहना है कि एजेंडा में नो जेब नो पॉलिसी है। आप देख रहे फिजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। चिलवेक के एक व्यक्ति पर पिछले साल के अंत में मिशन में जानलेवा छुरा घोंपने के मामले में सेकंड डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया है। इंटीग्रेटेड होमिसाइड टीम का कहना है कि 27 वर्षीय मैथ्यू बावा को 6 जनवरी को मिशन RCMP और अपर फ्रेजर वैली रीजनल डिस्ट्रिक्ट RCMP की मदद से गिरफ्तार किया गया था। 64 वर्षीय हॉबर्ट ट्यू को 14 दिसंबर को अपने मिशन वाले घर में चाकू से कई घावों से पीड़ित पाया गया था। आहिट का कहना है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के भरसक प्रयासों के बावजूद ट्यू को घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई, उसे बचाया नहीं जा सका। टोरंटो की एक लॉ फर्म का कहना है कि वह सनविंग के खिलाफ एक क्लास एक्शन मुकदमा शुरू करने की संभावना तलाश कर रही है। या कई लोगों के फंसे होने के और हॉलिडे सीजन से लौटने के असमर्थ होने के बाद आया है, क्योंकि एयरलाइन ने मेक्सिको से कनाडा के लिए कई उड़ानों को रद्द कर दिया था।
एयरलाइन का कहना है कि कैंसलेशंस मौसम की स्थिति के कारण किया गया था और इसके कारण कुछ लोगों को कई दिनों तक इंतजार भी करना पड़ा था। इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी कि वो घर कब पहुंचेंगे। यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्होंने सनविंग से कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो फ़ोन पर घंटे घंटे इंतज़ार कर रहे थे। सनविंग अफेक्टेड पैसेंजर्स को अपनी वेबसाइट के माध्यम से रिफंड या कॉम्पेंसेशन के लिए अप्लाई करने को कहा है। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस, विक प्रसाद के संग अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। ब्राज़ील के फुटबॉल आइकॉन पेले के पूर्व क्लब के शहर सेंटोस में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर लाइन लगाई। 3 टाइम वर्ल्ड कप विनर पेले की मृत्यु 82 वर्ष की उम्र में दिसंबर 29, 2022 को हो गई थी। ब्राज़ील सरकार ने उनकी मृत्यु के बाद 3 दिन का नेशनल मॉर्निंग घोषित किया और देश के नए प्रेसिडेंट ने सेंटोस जाकर अपना फाइनल रेस्पेक्ट पे किया। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अब हम बात करेंगे एक हॉकी प्लेयर के मम से। शायद आपने सुना होगा क्रिकेट में एक प्लेयर पर किस तरह से रेसिज्म से गुजरना पड़ा। देखिए ये इंटरव्यू प्लेयर के मम के साथ। So all this is happening. How is your son taking it? It's been quite hard for him. He loves to play hockey, but he doesn't like all this attention. He Yes. says he doesn't want to deal with all this. He This just is wants too much, for a little kid. Yeah, like because he's that. been dealing with this since he was 11, 12. Yeah. Yeah, and now he's 16. Is he only brown guy playing? No, there are some, Yeah. but it's like a handful, Okay. right? So there's not a lot. It's majority white. There are other parents of color. What we noticed was a lot of other people of color, they don't want to say anything when this happens. जैसे कि हम लोग के टीम में 2-3 हिंदुस्तानी and other people, brown parents were there. They were telling us not to do anything. You're So- going to cause a problem, they said. So since you have taken it to the media, no? Has there been any investigation? Well, the police did call us and said that they're not going to press charges, and if we want to about the 2019 video, then we have to call the Crown. And the police officer called us on Christmas morning. So we were like, my husband was I mean, this year? I mean, just few days ago. just few days ago. Yeah. But we've been calling him for months, Okay. leaving messages, emails, and so he just called Christmas morning while we were just. My husband was taking his mom out to the church for Christmas Yeah. celebration. So he spoke to the police officer briefly and said, "You know what? This is Christmas morning." He talked. He goes, "I just have to take my mom to her church." So he didn't. So we have to follow up after the holidays. Yeah. After New Year's. Yeah. Yeah. So my son is playing hockey. He loves hockey. Every time he plays, he says he feels so good whenever he's skating on the ice, and Yeah. it's the sport he loves. Yeah. But he doesn't want to do all this. Like he just wants to play without all this negative attention and without racism, right? So is it getting any better? Is there anything getting better? Because at least people know that they're being watched now. Yeah. Because it's in the media, people are watching now. Yeah. People to aajkal to everybody makes videos. Exactly. Yeah. Yeah. So is your son feeling much better and is more positive now? I mean, whatever the investigation, we are not going to go there because that's their job to Yeah. do. But for your son, I'm just Yeah. thinking about. Like our team, like the team when he goes back to play, he really likes it. He loves the coach. It's a new association. Yeah. He loves his coach, and this coach has been really supportive. And the teammates have been really supportive. The like kare, and he's happy, and he's treated like better Yeah. than he was when we played in Coquitlam. Our only problem is that the president of Port Coquitlam Hockey Association wrote a letter when my son was suspended. When this happened, they let my son go and wouldn't let him play for a month. And in the letter, to get him back to play, जैसे कि उलोग जब न्यूज़ इन्वॉल्व है तब उलोग उसके पुलिस तुम सकता है कि हॉकी खेले. Yeah. But लेटर में लिखी से कि हमारा सन के पेनल्टी पे और हमारा सन जाके
फादर के गुस्सा मारिस और हमारा हस्बैंड भी अग्रेसिव रहा और वो लेटर में कुछ लिखा नहीं है कि दूसरा आदमी हम लोग के संगे कौन ची करेस. So that's the only One-sided. Yeah, it's very one-sided and they haven't changed that yet. Yeah. So do you think you have some, just because you are raising this voice Yeah. and supporting your son, and all the kids do have the right to play whatever they want to play, do you think that your son is feeling much better and there will be some good outcome will come out of it? My son is feeling better, but I think it's a long way to go, Yeah. right? Because if the associations don't change that letter, and if they don't make changes, then it's going to be challenging. But what the good that came out of it is that we've heard other stories, just on social media and stuff, of other kids who've experienced it in hockey, and जैसे कि awareness हुआ है, right? And then as a Fijian community, or as just community of people of color, we have to support each other, right? Yeah. And because if we support each other, then our voice will be stronger, Yeah. right? And instead of saying, let's look the other way, Yeah. let's not make trouble, because we tried to look the other way. We left. हम लोग छोड़ के वो association चल दिया. Yeah. But तो आदमी हम लोग के पीछा नहीं छोड़ीस, right? Yeah. Yeah. And just because Kakutlam and Port Kakutlam is so close, eventually you're going to be playing. Exactly. It's not like you are moving from here to Edmonton or any other big cities that you Exactly. might not have to face each Yeah, other. even if we move Yeah. to like Surrey, we might have to play against Coquitlam. Yeah. Yeah. Hmm. Yeah, so that's like we haven't played any games after that since Coquitlam because the association said we're not allowed to play that particular team, but we were just wanting to be safe because we don't know what they're going to do, right? Yeah. And then, I just want our community to not brush things under the rug when these things happen, because if we do, then we're not making those changes, right? Yeah. Yeah, because our kids shouldn't have to go through that. Yeah. Cindy, thank you so much for your time, for coming in, talking about it. And I think a lot of people are watching, and your kids, your grandkids are playing. So stand together, and what is right is right. And we live in a very free and democratic country. You do have a voice. Thank you, Cindy. Thank you, Camilla. Now we have Dr. Satendra Prasad, Fijian ambassador to North America, with this New Year's message. Have a listen. नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं हूँ सत्येंद्र प्रसाद, फिजी का हाई कमिश्नर टू कनाडा और एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस। एक बार फिर से मैं बातें कर रहा हूँ आपसे न्यूयॉर्क से, जहाँ पर फिजी का परमानेंट मिशन टू यूनाइटेड नेशंस है। और पहले तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर न्यू ईयर, एंड आई विश सभी लिसनर्स को, फिजी इन फोकस को और फिजी इन फोकस प्रोग्राम के ऑफिशियल्स को my very best wishes, wishing you great success and a very healthy and fruitful 2023. आप सभी को मालूम होगा कि फिजी में हम दिसंबर में नया सरकार आया है और बहुत सक्सेसफुल जनरल इलेक्शंस हुआ। तो पहले तो मैं जो फिजी नागरिक है कनाडा में जिसने फिजी के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना वोट कनाडा से पोस्टल बैलेट द्वारा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। और ये बहुत खुशी की बात है कि फिजी में एक नया सरकार आया है और हमारे इलेक्शंस पीसफुल और बहुत हाई पार्टिसिपेशन भी था। कुछ 69% करीबन लोग पार्टिसिपेट किए जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, और ज़्यादा हो सकता था, लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली ये बहुत हाई पार्टिसिपेशन रेट है। और सरकार आप फॉलो कर सकते हो फिजी गवर्नमेंट वेबसाइट पे, जो लोग सुनना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर की नया पॉलिसीज़ क्या है, पीपल्स कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसका नया दृष्टि डायरेक्शंस क्या है, आप फिजी गवर्नमेंट वेबसाइट या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। और मैं इनवाइट करता हूँ कि आप फॉलो करें। और हमारा भी फिजी एम्बेसी इन वाशिंगटन और परमानेंट मिशन ऑफ फिजी इन न्यूयॉर्क का फेसबुक पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक फिजी का नया पार्लियामेंट पहला बार बैठेगा
और वहाँ पर फिजी का प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट का जो नया गवर्नमेंट पीपल्स गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है अगले 4 साल के वो अनाउंस करेगा और उस पर बहुत चर्चा होगा और अलग अलग मिनिस्टर और सरकार के ऑफिशियल मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने मिनिस्ट्री में क्या क्या प्रोग्राम्स करना चाहते हैं अगले 4 साल में उसको ब्रॉडली अनाउंस करेंगे। ये 2013 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में तीसरा इलेक्शन से पहली बार सरकार बदला है ये इलेक्शंस द्वारा। ये कोलिशन गवर्नमेंट है। आपको कनाडा में मालूम होगा कि कोलिशन गवर्नमेंट में दो तीन पार्टी मिलजुल के काम करते हैं और ये पीपल्स अलायंस पार्टी है जो माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सिद्धिवेनी रंबुका का पार्टी है। वो है नेशनल फेडरेशन पार्टी जिसका लीडर है माननीय विमान प्रसाद और सोडेल्पा पार्टी है जिसका लीडर है माननीय विलियम गवोका। तो सरकार आप वेबसाइट पे फॉलो कर चुके होंगे या जो सोशल मीडिया है उस पे भी हमारे कैबिनेट का लाइनअप क्या है। बट मैं साधारण में बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर माननीय सिद्धिवेनी रंबुका हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उसके बावजूद वो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट है, मिनिस्टर फॉर सिविल सर्विस, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक एंटरप्राइज। उसका मतलब ये सब मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर के नीचे है। दूसरा माननीय मानवा कमीदा जो पीएपी पार्टी का है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल ट्रेड और कॉर्पोरेशन और एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तीसरा माननीय विमान चंद्र प्रसाद जो एनएफपी का लीडर है वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नेशनल डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। और चौथा माननीय विलियम गवोका जो सोरेल्पा पार्टी का लीडर है वो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड सिविल एविएशन। तो ये खास टॉप लेवल पे हमारे सरकार के स्ट्रक्चर ये है और आप इस पे ज़्यादा जानकारी फिजी गवर्नमेंट का फेसबुक पेज या वेबसाइट पे आप फॉलो कर सके। अगले हफ्ते उसके बाद में मैं जैसे जैसे गवर्नमेंट का प्रोग्राम और अच्छा से डिफाइन हो जाएगा अगले 4 साल के लिए मैं आशा करता हूँ मैं और जानकारी इस पे देते रहूँगा। फिजी कनाडा के संबंध पे ये अच्छी समय है बातें करने के और हम यही आशा करते हैं कि दोनों सरकार कनाडा और फिजी और बहुत मजबूती से हमारे दोनों देशों का रिश्तेदारी जो है रिलेशनशिप्स है और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और टूरिज्म इस सभी बातें पे चर्चा करेंगे और इसको और ग्रेटर हाइट्स पे लेके जाएंगे। और मैं ये भी रिपोर्ट करना चाहता हूँ ये सप्ताह कि हमें बहुत खुशी है कि हमारा जो फिजी एयरवेज का फ़्लाइट वैंकूवर में आता है वो बहुत उसका बिजनेस बहुत स्टेडी है और स्ट्रॉन्ग है। और मैं सभी हफ्ता आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दोस्तों और फ्रेंड्स वगैरह को बताएं कि ये डायरेक्ट सर्विस है और नया रूट है और फिजी एक एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है। कैनेडियंस के लिए पहले बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं था। तो हम यही कोशिश में रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैनेडियन टूरिस्ट लोग फिजी को सिलेक्ट करेंगे, फिजी एयरवेज फ़्लाइट पे जाएंगे और उसके बावजूद कैनेडियन ट्रेडर्स और बिजनेसेस ये फिजी एयरवेज फ़्लाइट का फ्रेट अपॉर्चुनिटीज़ को भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब आप डायरेक्ट गुड्स वगैरह फ्रेट जो एरोप्लेन में जा सकता है फिजी एयरवेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने बिजनेस फ्रेंड्स लोग को बताएं कि ये भी एक नया अपॉर्चुनिटी है। और सुनने के लिए शुक्रिया एक बार फिर से। और वेरी बेस्ट विशेस हमारे फिजी एम्बेसी
और फिजी परमानेंट मिशन के स्टाफ और उनका फैमिली से आप सभी को, आपके फैमिलीज को, बच्चे को हमारा शुभकामनाएं, वेरी बेस्ट विशेस फॉर 2023। थैंक यू। अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है। प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर रेडी। फरवरी 6 को पिक सोसाइटी एक मेगा जॉब फेयर करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग एट 10 AM at Italian Cultural Center in Vancouver, 3075 Slocan Street, Vancouver. There will be over 100 exhibitions and thousands of people will attend the job fair. For more information, please call Lily Dhardal at 604-596-7722, extension 331. हमारे पास इतना ही समय था। अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजी इन फोकस से जुड़े रहे। इस शो को आप देख सकते हैं Thursdays at 2:30 PM and on Sundays at 4 PM our Vancouver time on Channel 4 and Calgary 5 PM on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर फिजी इन फोकस को देख सकते हैं 24/7। प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज कॉल कमीला एट 604-537-5123। अपना फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा शर्मा। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद फिजी इन फोकस। नमस्ते।